नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। खबर बानसूर से है, जहां हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव नारोल में गुरुवार की देर रात कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वसीम पुत्र तेयब निवासी मुसारी टपुकड़ा अपने दो साथियों के साथ पिकअप गाड़ी से आ रहे थे। इसी दौरान हरसोरा के समीप नारोल गांव में कुछ लोगों ने रुकवाकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के शव को कोटपुतली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना पर युवक के परिजन हरसोरा थाने पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया है। वह पुलिस एवं एफएसएल की टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मृतक के दादा डॉक्टर अब्दुल हई ने बताया कि वसीम क्षेत्र में पेड़ों की खरीदारी करता था और बेचता था। एक दो दिन पहले रामपुर में पेड़ खरीदे थे और उनकी कटाई करने अपने चाचा और ताऊ के लड़के आसिफ पुत्र सिराजुद्दीन और अजरुद्दीन पुत्र फिरोज के साथ रामपुर में पेड़ कटाई करने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने कहा कि वन विभाग की टीम चक्कर लगा रही है, आप पेड़ अब मत काटो, जिस पर यह लोग अपने घर वापस जा रहे थे। पीछे से वन विभाग की गाड़ी इनके पीछे लग गई और नारोल के पास आगे जेसीबी लगवाकर रुकवा लिया और 7 से 8 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। वसीम के छाती पर किसी हथियार से वार कर दिया। इस दौरान सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को हरसोरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से वसीम की हालत गंभीर होने पर कोटपुतली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ हरसोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना में चश्मदीद आसिफ पुत्र सिराजुद्दीन ने बताया कि हम लोग वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हमारे पीछे वन विभाग की जीप लग गई, जिसमें 7-8 लोग मौजूद थे। उन्होंने किसी को फोन कर आगे जेसीबी लगवाकर हमारी पिकअप गाड़ी को रुकवा लिया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने हमें पकड़कर मारपीट करने लग गए और कुछ लोग वसीम के साथ मारपीट करने लग गए। इसके बाद हम बेहोश हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम का जो लड़का था, ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर, और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है, और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर, सबसे जान पहचान है इसकी। तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से, तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक जेसीबी रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस जेसीबी के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया। अब बताते हैं इनके साथ जो पिटाई जिनकी से हुई है कि उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे, सरिया भी थे, लठ भी थे, और ये बार बार कहते थे मुल्लो हम मुल्ले इनको काट दो मुल्लों को। मृतक के साथ कितने कैंडिडेट थे? मृतक के साथ 2 कैंडिडेट थे उस टाइम। सर, जैसे ये लोग कहाँ से पेड़ खरीदा था और पेड़ की दिन में कटाई कर दी, शाम को ये भर के ले जा रहे थे बेचने के लिए, कोई विवादित बात नहीं थी। तो गाँव वालों ने ये कहा कि यार वन विभाग वाले यहाँ देख कर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी कोई पर्ची कट जाए, तुम बजाय अब के सुबह भर लेना। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं, हम कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया आपने? अब ये है कि 3-4 आदमी तो जेसीबी से उतरे हैं, 7-8 आदमी यानी कि जीप से उतरे वन विभाग की से,
और उन आदमियों ने इनको मारा पीटा है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस भी वहाँ लास्ट में मौके पे पहुँच गई थी और पुलिस ही इनको मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ले गई। फिर बाद में इनको 2 बंदों को थाने में ले आई और वो ऑन द स्पॉट मर गया। आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हैं इस हम ये मामले में? चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और न्याय के साथ जुल्म होना चाहिए और नाजायज इनको मारा पीटा गया है, नाजायज इसका मर्डर किया गया है। हमको पता चला फॉरेस्टर आ रहा है, तो मतलब हमने कहा कि मैंने कि भाई ये गाड़ी है खाली कर लो। हम 2 लकड़ी धर ली, वो खाली करके नहीं मतलब चल दिया हम अपने घर के लिए झट्टी वो फॉरेस्टर वाला पीछे लग गया जिप्सी से। तो पीछे लग गया तो भाई यो मतलब जो बानसूर वाला रोड है यहाँ पे चौकी है, जो मतलब कौन सी हरसोला की चौकी है। चौकी से पहले ही कटे, वो कट से मुड़ गए थे हम, एक गांव में बढ़ गए थे भीतर। तो आगे वहाँ जेसीबी लगा दी तो मतलब 7-8 आदमी हुआ गाड़ी में। वे उतर गए, 2 तो हमारे पे आया, 2 ने हम पकड़ लिया। बाबू वह जो बाकी का वक्त पे 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में इतना ही दिल बाहर निकाल रहे उनको। कहीं से निकालो ना पता। कितने लोग थे मारपीट? कितने लोग थे मारपीट करने? मारपीट 7-8 लोग थे और फिर बाकी के मतलब उसके बाद में उसका दिल निकालने के बाद में फिर बाकी हमारे पे आए। जब मारा मतलब लात घूंसों से रैप्टर लाठी भी दी कड़ी में। आपको कुछ बोल के गए हो मारपीट करने वाले? गाली दे रहे थे बाणी की नु बैन कालिंड में उड़ा यो नो मतलब ऐसे कह रहे थे। मारो पुलिस को। पुलिस को सूचना किसने दी? नहीं पता पुलिस की सूचना किसने दी थी। पुलिस आई थी वो तो पुलिस के भी आगे मार रहे थे। पुलिस वहीं थी मौजूद तब भी मार रहे थे। पुलिस ने नहीं रोका। फिर उसके बाद कितने बजे घटना है? ये करीबन 11:30 पौने 1-12 बजे तक की घटना है। को SHO हरसोरा को गांव है यहाँ पर नारोला गांव है। नारोला गांव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको। गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए सारे जो भी थे। उसके बाद इन्होंने इनका इलाज कराया हरसोरा PSC में। वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुक्त मदद कराया है। हरसोरा साहब ने हमने मुक्त मदद कर लिया है। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को, उनसे हमारे अनुसंधान चल रहा है। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया है? अभी 2-3 लोग हिरासत में लिए हैं हमने और वो हम पूछताछ कर रहे हैं कितने लोग थे, कौन थे, क्या था मामला था, ये सारा अनुसंधान कर सकते हैं। सर इसमें क्या है, जैसे सरकारी गाड़ी थी, क्या वन विभाग के लोग थे इसमें? अब उसमें ये तो अनुसंधान में पता लगेगा कि क्या तो हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे सर गाड़ी तो सरकारी थी, वन विभाग की गाड़ी थी, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। अभी इनसे अनुसंधान करेंगे तब पता लगेगा कि गाड़ी कौन सी थी, किसकी थी, सरकारी थी, बिना सरकारी। सर गाड़ी तो जब्त कर रखी है ना पुलिस ने? अभी जब्त नहीं हुई गाड़ी लाए हैं, उससे अनुसंधान करेंगे तब जाके पता लगेगा क्लियर कि गाड़ी कौन सी थी, कैसी थी, क्या थी। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।